युवराज देश किष्किंधा का, सुत वानर बाली राज का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। वानर तू क्या कह रहा, समझा नहीं कलाप। याद मुझे आता नहीं, कौन बाली और राम। हाँ, शायद आपको याद नहीं, उस समय आपको मूर्छा थी जब बाली की काख में बंदी थे। उस समय अचेत अवस्था थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महाशय की, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं। पर एक बात है विस्मय की, भगिनी स्वरूपण खा को तो आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष में देखते हैं, इस कारण बड़ा अचंबा है। रघुवर का नाम भूलते हैं। अब जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में और कथा स्वयंवर की कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर है। उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य निभाने आया है। तुमको बतलाता हूं सब कुछ जो श्री राम ने मुझे बताया है। अंगद तू ही क्या अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही वंश की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का घातक है। यदि तू गर्भ में मर जाता तो होता नहीं आकाश यहाँ। तपस्वी का दूध कहाने में क्यों आती तुझको लाज यहाँ। जो घाती तेरे बाप का है, अफसोस तो उसका दास हुआ है। तुल्य मिता का पुत्र जो तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, यदि मेरी ओर मिला होता तो सर तेरा ऊंचा होता, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी सब गति हो जाए। कल से विशाल लंक सेना का, कल से सेनापति बन जाए। कूट वचन सुन बाली सुत करने लगे विनोद। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं यह सेवा करता लेकिन मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। यह बुद्धि और बल मुझ में कहाँ। सेनापति की जरूरत हो तो रामादल में फाजिल है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को। पर नारी चुराई जाए जहां ऐसे शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह लंकाधीश बन सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधिपति रावण को। सारी लंका में एक वही रह जाएगा बस तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। अच्छा, यदि सुलह चाहते
चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, पहले दे भेज भविष्य को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से तू समुंदर का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान भंग कर भेजे रावण की सेना में। फिर दांतों में तिनका दबाए शरणागत था इन बाणों की, कर जोड़े यहाँ राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही है या कुछ और भी है, यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनको बतलाऊं, नहीं मानेंगे क्या कारण है। जिन्हें हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, और भाई विभीषण आपका है, हम उसको यहाँ पटा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महानी, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, सुरपणखा की कटी नाक किस विधि से जोड़ी जाएगी। स्वामी तेरा ना बालिक है, जो नारी दुख सहता है, उसके से भाई उसका निस्दिन क्लेश में रहता है। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़कर दिल्ली को, धोखे से पक्षी चला गया। हे महाराज तुम फिर कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है, बस भाग दौड़ में नामी है, कुछ उछल कूद भी करता है। कपिराज ने चलते समय उसे कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए याद सब आज मुझे, जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर पूरी लंका नगरी को सागर के मध्य बहा देना। तीजा काम सीता माता को श्री राघवेंद्र के ढिगलाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ अपने लेते जाना। असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं और मुंह भी नहीं दिखाया है। कुछ पता नहीं किसे और गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, उस जैसे कई है रामादल में। हे वानर तुझको खबर नहीं, मैं काल जीत बल वाला हूँ, जिसके कांटे की तवा नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम कुबेर व्योम जल थल इन बाणों से थर्राया है। सूरज भी मेरे इशारे पे प्राची से पश्चिम जाता है, इच्छा पे मेरे पवन देव ठंडाता और गर्माता है। मत्सा पंडित मत्सा योद्धा संसार में और न दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हे रावण तुम धन्य हो, जादूगर महाराज स्वयं बड़ाई मारते,
तुम्हें ना आती लाज। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान जब पाताल गए श्री बलिराज को जीतन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर की, जब धनुष ने इज्जत हर ली थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। जादूगर जब शरीर काटे पर योद्धा नहीं कहाए हैं। तुम बार बार यह कहते हो मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूं। बलिहारी इतना भी कहिए, मैं बाली की काख का कैदी हूं। तुझे अपनी औकात याद रहे, अधिकार न राड बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सर पर चढ़कर समझाने का। हम दोनों अब निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू व्यर्थ मूड लगा जा रहा और नाहक बात बढ़ाई है। रावण यह ठीक नहीं, नहीं है कोई फसाद। बड़ी आवश्यक बात यह है, नहीं व्यर्थ बकवाद। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। चहुओर शांति का राज रहे, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणित में होगी। जय और पराजय से पहले हे रावण महाप्रलय होगी। जो कायर और भ्यातुर है, संधि संदेश पढ़ाते हैं। सच्चे योद्धा सर कटवाते पर सर को नहीं झुकाते हैं। मैं नीति ज्ञान का ज्ञाता हूं, मुझ में कोई पाखंड नहीं। तू राजदूत है, जा तुझको इसलिए तुझको दंड नहीं। ओ अज्ञानी अभिमानी राक्षस, क्या तू किस घमंड में फूला है। दुनिया में नर है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इससे खीमे है, दुनिया को मैंने जीता है। इस रीति को तू जान रे, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। जब दिन मरने के आते हैं और आयु न्यून रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझको, अंतिम दिन आने वाला है। बस चंद रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। सुरपुर में पिताजी से मिलकर सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का सारा वृतांत हनुमंत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देते जाना। कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने ही संग लेते जाना। निश्चय कर लो रानियों से जाकर लंका नाथ। कौन कौन सी होएगी सती तुम्हारे साथ। जिसके बल पर तूने मुझको ये तीखी तीखी बात कही,
उन तपस्वी में, उन बच्चों में बल बुद्धि और ज्ञान नहीं। गुणहीन पिता ने जब माना, जब देश निकाला दिया उनको, फिरता है नारी विरह में, इस दुख ने मुर्दा किया उनको। मेरे नजरी चरविकतानंद मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो बस एक रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जब दशवाल, भव की अंगद के हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गो हत्या का भारी पाप वही पर लगता है। पकड़ो इस ईंट बनने को, जंजीर बांधने की लो, लोहे के गरम सलाखों से इसका तन सारा सुलगाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, सब मेरा हुक्म बजा डालो। जाओ रामा दल में जाओ, सब वानर भालू खा जाओ। उन बनवासी दो लड़कों को बस मेरे पास बांध लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम जाओ। ओ मूर्ख मिथ्या भाषी, क्या सन्निपात है हुआ तुझे? वैद हकीम बुला लाओ, नहीं करना पड़े इलाज मुझे। सागर का सी गर्ज है क्या? तालाब से जाकर मेल करे। सूरज की है शान कहा, जो दिए से जाके मेल करे। तपस्वी दोनों दूर से है, मेरा हर सैनिक हाथी सा है। मत कर अजनबी सी बातें, जान की साथी है। अनजान जान की है जान की, अब जान जान की बाजी है। दे दे जान की सुन, जान की प्यासी है। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा ही छल है। आज परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना दम है। पाँव मेरा पृथ्वी से यदि कोई रत्ती भर भी हिला गया, तो रामचंद्र भी चाहेंगे मैं सीता जी को हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रणटान। झपट टूट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। वीरों, अब क्या देखते हो? इसका पैर तुरंत उखाड़ दो, भूमि पर पटक कर ऐसे पछाड़ दो। इस तरह पीस दो कि इसका नाम तक न पा सके, धूल तक न उड़कर इसकी रामादल में जा सके। हुआ है हुक्म जो सरकार का, फौरन बजा लाओ। उठा दो पैर पृथ्वी से, तभी मैं बलवान कहलाऊं। पहली
तू जा मैं बोलो बोल गयो मारे को सावड़ जाई बाहर ही है नहीं भाभी देखने लाग रही है आरती है गे अरे सावड़ ले जियो घरा ए बीननी तू साथ फेरा और लिया ऐसा के देख जा एक और जा आ जाओ महाराज धुंध धुंधाला सुंड